हेलो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंडर सेमेस्टर 4 में कंपलसरी इंग्लिश के सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की। तो हमारे सिलेबस की पहले हम बात करते हैं। हमारे सिलेबस में इस बार 6 चैप्टर्स हैं टोटल, जिसमें फर्स्ट चैप्टर स्पोकन इंग्लिश का रहेगा और उसके बाद 5 1 एक्ट प्ले हैं, यानी कि पूरी किताब जितने लंबे बड़े प्ले नहीं हैं, सिर्फ 1 एक्ट वाले छोटे प्ले हमारे सिलेबस में हैं। और आपका जो पेपर है इसकी मार्क्स की डिवीज़न कैसे है, टोटल मार्क्स 100 हैं, थियरी 80 मार्क्स की है और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स की है। और जो रिटन पेपर होगा वो हमेशा की तरह 3 आवर्स 3 घंटे का रहेगा। और अब हम बात करते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में डिवीज़न ऑफ मार्क्स कैसे रहेगी। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा एक्सप्लेनेशन ऑफ वन एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द गिवन टू विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये होगा 8 मार्क्स का, यानी कि जो आपके 5 प्लेज हैं उनमें से आपको किसी एक प्ले में से एक पैसेज को आपको एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो आपकी बुक है उसी में क्वेश्चंस होते हैं और इसमें आपको 8 क्वेश्चंस में से कोई 6 करने होते हैं और 1 नंबर का 1 है, तो ये टोटल 6 मार्क्स का हुआ। पार्ट बी स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ द गिवन 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट इन 100 वर्ड्स ईच, यानी कि आपको 6 नंबर के 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये भी टेक्स्ट बेस्ड ही होगा, यानी कि प्लेज में से ही किसी एक प्ले के बारे में आपको एक ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखना होगा एंड इट विल कैरी 12 मार्क्स। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका राइटिंग स्किल्स के बारे में है। बेशक काफ़ी इसमें जो सिलेबस है ये आपकी बुक में हर चैप्टर के पीछे जो ग्रामर, एक्सटेंडेड ग्रामर स्किल्स हैं या कोई और वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हीं पर बेस्ड होगा। तो क्वेश्चन 4 के जो 3 पार्ट्स हैं, पहला है ए राइटिंग स्किल्स। दिस क्वेश्चन विद इंटरनल चॉइस विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक्स डिस्कस्ड इन द टेक्स्ट बुक अंडर द टाइटल एक्सटेंडेड लैंग्वेज स्किल्स, और ये 15 मार्क्स का होगा। Part B, students will be required to transcribe and mark primary stress on any 10 words out of the given 15 words। ये आपके चैप्टर नंबर 1 जो स्पोकन इंग्लिश की हमने बात की थी उस पर बेस्ड होगा और ये 10 मार्क्स का होगा। एक और ध्यान रखने की बात रहती है कि इसमें एक छोटा सा पार्ट आता है जो सिर्फ ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए होता है और वो वोकैबुलरी बेस्ड होता है। आपको उसे कभी भी बिना ज़रूरत के आपने उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, इसके मार्क्स नहीं मिलते ऑर्डिनरी स्टूडेंट को। एंड देन कम्स पार्ट सी वोकैबुलरी एक्सरसाइज। इसमें आपको 8 में से कोई 5, कोई ग्रामर का टॉपिक हो सकता है, एंटोनिम्स हो सकते हैं, सिनोनिम्स हो सकते हैं, जो वोकैबुलरी आपके चैप्टर के एंड में होती है एंड इट कैरीज 5 मार्क्स। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये 12 मार्क्स का है। इसमें आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन 2 पैसेज आएंगे, एक आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और दूसरा इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो ये था आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आप इसे अभी ध्यान रखें, इसको कैसे करना है, और डिटेल्ड वीडियोस पर चैप्टर आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।